जब आप मन भगवान को देना चाहते हैं तो मन तो लगा है बाहर, मन लगा है भोजन में, मन लगा है पैसे में, मन लगा है गहने में, मन लगा है कपड़े में, ठीक है ना। और मन 24 घंटे अपने परिवार की चिंता में लगा हुआ है। तो योगी जी ने एक सूत्र दिया। सूत्र ये दिया कि अगर आप अपने मन को भगवान से जोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा मन जिस जिस वस्तु से जुड़ा है वो वस्तु भगवान को अर्पण करो। तो इसीलिए उन्होंने कहा पहले भगवान का डिब्बा बनाओ। जब भगवान का डिब्बा बनाया तो उसमें क्या हुआ कि जैसे भगवान का डिब्बा बनाएंगे तो हमारा मन पैसे में लगा हुआ है। तो हमने जब 10 रुपये से 1 रुपया भगवान के डिब्बे में डाला तो हमारा मन तो पैसे में जुड़ा हुआ है ना, बुरी तरह से, हाय पैसा हाय पैसा। तो जब हमने वो 10 रुपये 100 रुपये में से 10 रुपये का नोट डिब्बे में डाला तो पैसे के साथ साथ हमारा मन भी डिब्बे में चला गया, क्योंकि हमारा मन जुड़ा है पैसे से। तो जहाँ जहाँ पैसा जाएगा वहाँ वहाँ आपका मन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब आपने 100 रुपये से 10 रुपया भगवान के डिब्बे में चुप्पे से डाल दिया तो आपका मन भी पैसे के साथ भगवान के डिब्बे से जुड़ गया। तो पैसा तो छूट गया किसमें? भगवान के डिब्बे में, लेकिन आपका मन भगवान के डिब्बे से जुड़ गया। ठीक, अच्छा, अब इसी प्रकार से आपका मन खाने में लगा हुआ है तो आपने भगवान की थाली बनाई और भगवान की थाली में अगर 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी दाल सब्जी, क्योंकि मन तो खाने में लगा हुआ है। तो हमने अपना रोटी जो खाने में मन लगा है वो रोटी दाल चावल सब्जी जो भगवान ने थाली में दिया, हमने उसमें से 1/4 भगवान की थाली में रख दिया। जब भगवान की थाली में रखेंगे तो हमारा मन भोजन के साथ भगवान की थाली से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप अपना पुराना कपड़ा भगवान के कार्टून या बॉक्स में डालेंगे, आपका मन तो कपड़े में लगा हुआ है, तो कपड़े के साथ जब आपने कपड़ा डाला भगवान के बॉक्स में तो आपके कपड़े के साथ आपका मन भी भगवान के बॉक्स से जुड़ गया। इसी प्रकार से मन सोने में लगा है, चांदी में लगा है, गहने में लगा है, डायमंड में लगा है। तो हमने सोने की एक छोटी सी नाक की कील, छोटे 1 ठो कान का टाप, 1 ठो बिछिया, 1 ठो पायल हमने जब भगवान के डिब्बे में डाल दिया तो सोना चांदी के साथ मेरा मन भी भगवान के डिब्बे से जुड़ गया। तो आप जब इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो इन वस्तुओं के साथ आपका मन भगवान से जुड़ जाएगा और ये वस्तु छूट जाएगी, मन जुड़ जाएगा भगवान से। और तभी तो कहा गया तज भूषण भोग सुख। जब तक आप अपने भोजन से, अपने पैसे से, अपने गहने से, अपने कपड़े से, अपने समय से भगवान को नहीं दोगे तब तक हमारा मन भगवान से नहीं लगेगा। हमारा मन खाने में लगा रहेगा, क्योंकि हमने अगर खाना भगवान के थाली में देते तो हमारा मन भगवान से जुड़ जाता, भोजन से हट जाता। जब हम अपना 100 रुपये से 10 रुपया भगवान के डिब्बे में डालते तो हमारा मन पैसे से जो जुड़ा था उससे छूट जाता और भगवान से जुड़ जाता। जब हमने अपने सोना चांदी को भी भगवान के डिब्बे में डाला तो मन हमारा सोना चांदी से छूट जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा। जब हमने अपना पुराना कपड़ा भगवान के कार्टून या बॉक्स में अलग किया रखा तो हमारा मन कपड़े से छूट जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा और अनासक्ति भी आ जाएगी। अब आप देखिए कितना आसान है, भगवान से जुड़ने के लिए बहुत आसान है। आखिर शबरी ने क्या किया, सुदामा ने क्या किया, विद्राणी ने क्या किया, यही तो योगी जी ने हम लोगों को रास्ता सिखा दिया। इतना आसान है भगवान से मन को जोड़ना, मैं बता नहीं सकता। बस एक काम है, जहाँ जहाँ मन लगा हुआ है वो चीज़ भगवान से जोड़ दो, बस हो गया। अब जब हमने भगवान का डिब्बा बनाया उस समय तो मेरी उम्र 18 साल की थी, इंटर पास किया था और योगी जी से जुड़ा। तो योगी जी ने कहा, तो हमने अपनी समस्या बताई। तो योगी जी ने कहा बेटा ये तो जो तुम्हारे जीवन में समस्या है, इस समस्या का कारण तो पाप है। हमने कहा महाराज जी आज तक हमने कोई पाप तो किया नहीं। कहें भाई पाप का परिणाम है, रामायण का सूत्र है, पाप का परिणाम है करहि पाप पावहि दुख।
भय रोज शोक वियोग। हमने कहा महाराज जी हमने आज तक कोई पाप नहीं किया है। तो कहें बेटा पाप क्या समझते हो, जो तुम पाप समझते हो वो पाप नहीं है। पाप माने पाधन पालन करने वाला, अप माने दूर। जब हम पालन करने वाले परमात्मा से दूर हो जाते हैं तो पाप होता है। तो तुम भोजन से शक्ति मानते हो कि नहीं, हमने कहा हम मानते हैं। कहें दवाई से तंदुरुस्ती मानते हो कि नहीं, हम कहा जी मानते हैं। कहें पैसे में सुख मानते हो कि नहीं, हम कहा हम मानते हैं। कहें पुस्तक में ज्ञान मानते हो, हमने कहा हम मानते हैं। कहें परिवार में प्रेम मानते हो, हमने कहा जी मानते हैं। कहें यही तो पाप है, यही तो पाप है, यही पाप हो गया। तो हमारा मन अगर भोजन से शक्ति के लिए जुड़ गया तो पाप हो गया। अगर हमारा मन धन से जुड़ गया सुख आनंद के लिए तो पाप हो गया। अगर हमारा मन दवाई से जुड़ गया स्वास्थ्य के लिए तो पाप हो गया। अगर हमारा मन जुड़ गया पुस्तक से ज्ञान के लिए तो पाप हो गया। अगर हमारा परिवार से जुड़ गया मन कि ये अपना है, यही प्रेमदाता है, तो ये पाप हो गया। तो कहें पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, और बिना पाप का प्रायश्चित किए आपको शांति नहीं आएगी। और हमने गांव में देखा है, जैसे कोई आदमी से किसी ने बैल को गाय को मार दिया लाठी से, और बाय द वे गाय मर गई, तो गो हत्या का पाप लगता था। और गो हत्या के लिए वो 10 दिन 12 दिन मुंह ढोक करके घर में नहीं रहेगा, गांव से बाहर रहेगा, और मुझे गो हत्या लगी है, मुझे गो हत्या लगी है ऐसा बोलेगा, तो जो गांव वाले हैं उसको खाना पीनी पानी दे देते हैं, दूर से छूते नहीं हैं, उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये प्रायश्चित हो रहा है। ऐसे ही ये जो हम भगवान का डिब्बा बना रहे हैं वास्तव में हमारे पाप का प्रायश्चित है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने धन से सुख माना है, हमने सोना चांदी से सुख माना है, हमने भोग सामग्रियों से सुख माना है, हमने कपड़े से सुख माना है, इसलिए ये पाप हो गया। और इसका प्रायश्चित क्या है कि इसका प्रायश्चित है कि आपने अगर भगवान अपने धन से सुख माना और गहने से माना, कपड़े से माना, तो उसका प्रायश्चित करो। क्या करो? वो चीज़ भगवान को अर्पण करो, भगवानी प्रायश्चित से मुक्त करेंगे। तो जब हमने तब योगी जी ने समझाया कि बेटा ये पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा कैसे करूं? कहें बेटा एक भगवान का डिब्बा बनाओ और तुम्हारे पास जो कुछ हो उसमें से 10 का एक भगवान का निकालो। तो मैं उस समय इंटर पढ़ करके और बीए में एडमिशन हुआ था। तो हमने कहा महाराज जी हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं और हमारे पास तो भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहे तुम्हारे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है? हमने कहा नहीं। तो कहें तो फिर भीख मांगो, भीख मांगो। अगर तुम्हारे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है तो भीख मांगो। हमने कहा महाराज जी बीए का विद्यार्थी हूँ, कायस्थ का लड़का हूँ, भीख कैसे मांगूंगा? अच्छा भीख नहीं मांग सकते? हमने कहा जी नहीं। अच्छा कहें अच्छा भीख नहीं तो फिर ट्यूशन कर सकते हो? हमने कहा हाँ ट्यूशन कर सकता हूँ। तो कहें अच्छा बेटा एक भगवान का डिब्बा बनाओ और जो ट्यूशन से मिले उसका 10 का 1 निकालो, वेट एंड सी। आज मैं समझता हूँ कि भगवान का डिब्बा हमारे लिए कितना आवश्यक है। योगी जी कहते हैं अगर तुम्हारे पास भगवान का देने के लिए है तो निकालो 10 का 1, और नहीं है तो भीख मांग कर निकालो। और योगी जी उसमें एक सूत्र दिया, सुदामा जी भीख मांग कर निकाले, भीख में भीख दे 3 लोग जीत ले। सुदामा भीख मांगकर भगवान को अर्पण किए और 2 लोग के मालिक हो गए। तो हमें ये बात पकड़ में आ गई और आज लगता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। माने लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं कि सज्जन जी तो पैसे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पैसा चाहिए भैया, अपना पैसा अपने पास रखो, तुम सड़क पे रखाओ। अच्छा तुम भगवान के नहीं दोगे तो डॉक्टर तो तुमसे सीना पे चढ़ के ले ही लेगा, ले लेगा, सीने पे चढ़ के देना पड़ेगा। और तो कोरोना तो आ ही गया है। अगर कोरोना किसी परिवार के एक बच्चे एक आदमी में चिपक गया तो आपको लाखों रुपया देना पड़ेगा। 40 लाख रुपया लोग दे रहे हैं और तब भी परिवार नहीं बच रहा है। हमारी सगी बहन के जेठ का लड़का पिछले साल कोरोना में जुलाई में वो बेचारे 40 लाख रुपया खर्चा किए, और 2 साल पहले उसकी वाइफ ने किडनी दान दिया था, तब उसकी किडनी खराब हो गई थी, वाइफ ने किडनी दान दिया और कोरोना चिपक गया, 40 लाख रुपया लगा। बेहद कंजूस आदमी, इतने कंजूस मैं बता नहीं सकता। उनके घर जाओ तो सूखी चाय मिलेगी और पानी मांगने पर मिलेगा। इतने कंजूस, कभी किसी को न खिलाया न पिलाया।
और 40 लाख रुपया बच्चे के नाम पर देना पड़ गया, और बच्चा बचा भी नहीं, और डॉक्टर ने पैक करके डेड बॉडी दे दी। तो भगवान तो ले लेगा। तो योगी जी जो कहते हैं कि भगवान का निकालो, ये प्रायश्चित है, तो हमने कहा भीख में भीख दे 3 लोग जीत ले। मैंने कहा ठीक महाराज जी। तुम्हारे चाचा जी शिशु मंदिर में प्रिंसिपल थे, हमने एक लैक्टोजन का डिब्बा था घर में, उसको आया साफ़ किया, उसमें हमको अभी भी याद है काले रंग का पेपर चढ़ाया, शंकर जी को मैं मानता था, शंकर जी की फ़ोटो कटिंग करके उसमें चिपकाया और लिखा ये भगवान जी का डिब्बा मेरा नहीं है। उसके बाद चाचा जी शिशु मंदिर में प्रिंसिपल थे, मैंने उनसे कहा तो उन्हें ट्यूशन दिला दिया। पहला ट्यूशन 60 रुपये का मिला। मैंने पहला दशांश 6 रुपये निकाला, और भगवान ने मुझको 6 उंगली भी दी है, ये हमारे दाहिने हाथ में 6 उंगली, तो मेरा पहला दशांश 6 रुपया निकला। अब जब निकाल लिया तो हमने ये थोड़ी पूछा कि कहाँ दूँ, सीधे मैंने महाराज जी के पास गए, और जब महाराज जी के पास में गया तो वहाँ कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 800, कोई 500, कोई 100, कोई 200। अब मुझे लगे कि भगवान हम कैसे अपना दे, 6 रुपया तो मेरे पास है, कैसे दूँ, बड़ा संकोच लगे और चुपचाप बैठा रहा। जब सब लोग दे के अपना निकल गए, जब महाराज जी अकेले बचे, तब हमने कहा डरते डरते संकोच में, महाराज जी ये है मेरे भगवान का डिब्बे का पैसा। कहें कितना है? हमने कहा महाराज जी 6 रुपये। बड़े मन दबका, महाराज जी 6 रुपये। 6 रुपये? महाराज जी कहते 6 रुपये? हमने कहा महाराज जी तो जैसे ऐसे बोले 6 रुपये ने, जैसे 6,000 60,000 6 लाख दे रहा हूँ, इतने आदर से लिए। और लेने के बाद उन्होंने नाम लिखा और कहा बेटा अब तुम देखना, तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए तो कहना, वेट एंड सी। और आज वो लड़का जो पहला दशांश 73 में 6 रुपये निकाला था, आज योगी जी की कृपा से दशांश लेने वाला बना दिया, लेने का अधिकार दे, जो देने वाला था उसको लेने का अधिकार दे दिया। ये है गुरु की कृपा, इसे कहते हैं गुरु। और मैं तो ये बात कर सकता हूँ, उस समय बचपन में मैंने कभी नए त्यौहार में नए कपड़े नहीं पहने और कभी बचपन में खिलौने नहीं खेल पाए, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जिस दिन से भगवान का डिब्बा बना, रंक चले सिर छत्र धराई। जो मेरी स्थिति है, मैं तो रंक था, भिखारी, आज मैं तो राजा की तरह चल रहा हूँ। भगवान कृपा से अपनी गाड़ी सब कुछ अपना हो गया। और कमाल है कि जिस मकान में रहता हूँ करीब 1200-1500 वर्ग गज में है। और बताइए ऐसा किसी का मकान हो सकता है कि हम तो किसी के यहाँ जाते हैं छोटे मकान में 3 कमरे 4 कमरे लगते, सफोकेशन। भगवान ये लोग कैसे रहते हैं? हम खुले में रहते हैं, शुरू से खुले में रहे, गाँव में रहे, शहर में रहे, यहाँ झूसिया तो खुले में रह रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। और अगर भगवान से आप जुड़ जाएंगे तो भगवान क्या नहीं कर सकता, जितनी आपकी पात्रता होगी उससे ज़्यादा भगवान दे देगा। ऐसा है मेरा भगवान। और सबसे बड़ी बात है, धन जो हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, लेकिन अनासक्ति ज़बरदस्त है। न तो मकान से, न तो पैसे से, किसी चीज़ से मेरा मन जुड़ा ही नहीं है। मेरे पास भगवान की सेवा का पैसा आता है और जैसे आता है वैसे खटाखट चला भी जाता है। सेवा में आगे रहता हूँ, देने में सबसे आगे रहता हूँ। अभी यहाँ पर एक बिटिया है, उसका आदमी बहुत सीरियस बीमार हो गया। जब मैं लौट कर आया था, मैं लौट के आया हूँ, 18 निकला था, 26 तारीख को लौट कर आया हूँ। और ये नवरात्र से पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो बिटिया आई और रोने लगी कि ऐसा ऐसा है और कैसे कहें। तो वाइफ से उसने कहा था, हमने कहा अच्छा। तो हमने उनको पहले 3,000 रुपया दिया, पहले 2,000 रुपया दिया, मांग तो 5,000 की थी, 2,000 दिया। बाद में 2 दिन बाद फिर आई, फिर 3,000 रुपया दिया। और फिर हमने कहा कि भाई बेटा देख लो, और अगर आगे आवश्यकता होगी तो फिर हम देखेंगे। और भगवान कृपा से आज अभी मैसेज आया कि उसकी जान बच गई है, उसके आदमी की, और ऑपरेशन भी हो गया, बहुत आराम है। तो भैया हमने कहा भगवान की सेवा पहुँचिए तो आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये भगवान का डिब्बा प्रायश्चित है। ये जो हमने धन से सुख माना है उसका प्रायश्चित है। भगवान का जब हम भगवान का निकालते हैं, ये प्रायश्चित हो गया। इसी प्रकार से जब हम भोजन अपनी थाली से भगवान की थाली में रोटी दाल चावल सब्जी निकालते हैं, ये भगवान का प्रायश्चित है। जब हम कपड़ा निकालते हैं तो ये भगवान का प्रायश्चित है। इसी प्रकार से जब हम अपने गहना सोना चांदी निकालते हैं तो भगवान से प्रायश्चित है।
तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध किया। ये प्रायश्चित है, क्योंकि हमने भोजन से शक्ति माना। प्राण शक्ति भगवान की प्राण शक्ति तो हमें शक्ति दे रही है और हम मान रहे हैं भोजन से, तो ये पाप नहीं हो गया। इसी प्रकार से भगवान की आह्लादित शक्ति हमको आनंद दे रही है, हम मान रहे हैं धन से, धन कोठी कार बंगला सोना चांदी से, तो क्या ये पाप नहीं हो गया? इसी प्रकार से जब हम भगवान ज्ञान का भंडार है, हम मानते हैं पुस्तक से, भगवान प्रेम का भंडार है, हम मानते हैं परिवार से, यही तो पाप हो रहा है। इसी को तो शिव जी ने कहा कि बहु रोग वियोग निलोग है, भव दंग्रि निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। ये पाप का परिणाम है। जब हमारे शरीर में रोग आया, मन में शोक आया, बुद्धि में भय, अहम में वियोग, ये पाप का परिणाम है। और पाप वही है, भोजन से शक्ति, धन से आनंद, पुस्तक से ज्ञान, परिवार से प्रेम, यही पाप हो रहा है। और इस पाप का प्रायश्चित है, भगवान का डिब्बा बनाइए, उसमें 10 का 1 निकालिए, अपने कपड़े से निकालिए, अपने पैसे से निकालिए, अपने गहने से निकालिए, भोजन का चौथा हिस्सा निकालिए, और समय का 24 में से 1 घंटा भगवान की सेवा के लिए। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम है, भगवान आपने संसार के नाम को आदर दिया, बेटे का नाम, बेटी का नाम, पति का नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, दुनिया भर के नाम में फंस गए संसार के। अब उसका प्रायश्चित है, भगवान का नाम जपो, भगवान के नाम राम राम रट, राम राम जप, राम राम रम। ये भगवान, जो संसार का नाम हमारे जिह्वा पर हजारों लाखों बार आया, उसका प्रायश्चित है भगवान का नाम। इसी प्रकार से अभी 24 घंटे आँख खोल कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, उसका प्रायश्चित है आँख मूंद कर 1 घंटा बैठिए, प्रायश्चित करिए, सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, और भगवान को अपना मानिए। जब इस प्रकार से आप पाप का प्रायश्चित करेंगे, तो आपका मन भोजन में लगा है, आपका मन धन में लगा है, आपका गहने में लगा है, आपका कपड़े में लगा है। तो इसमें से जब मन जहाँ जहाँ लगा है, जब उसको हम भगवान को अर्पण करेंगे, तो उस वस्तु के साथ मेरा मन भगवान से जुड़ जाएगा। और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई करामात नहीं हुई है, केवल इसी अभ्यास से भगवान से मन जुड़ गया। और जब जुड़ गया तो उसका प्रभाव अपने जीवन में आने लगा। हमने कनेक्शन जोड़ लिया भगवान से, जब कनेक्शन जोड़ लिया तो उसका असर भी आने लगा। तो जब तक हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं जुड़ेगा, और उसका जुड़ने का रास्ता ही है भगवान का डिब्बा, भगवान की थाली, भगवान का कार्टून या बॉक्स, ये हो गया सेवा। और भोजन का संयम, जो आपने भोजन से शक्ति माना है, उसके आधार पे नाश्ता, और नाश्ता छोड़कर प्रायश्चित, हम दोपहर का भोजन छोड़ के प्रायश्चित, इस प्रकार से प्रायश्चित करेंगे। और तीसरा काम है आँख मूंद कर बैठना। जो 24 घंटे हमने अपना उल्लू सीधा किया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, उसका प्रायश्चित है आँख मूंद कर बैठना। तो जब इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो एक दिन भगवान आपके प्रायश्चित को स्वीकार करके आपको मुक्त कर देंगे पाप से। इसीलिए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षिष्यामि शुचे। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि कटब काज में तोरे। सनमुख हो जी मोय जबहि, जन्म कोटि नासि तबहि। अगर हमने कोई पाप किया है, अगर हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, तो भगवान हमको माफ़ कर देते हैं। और भगवान की एक खास बात है, मीना दीदी ने प्रश्न किया था, बहुत बढ़िया प्रश्न किया था, कि भैया अगर प्राण शक्ति का अनुभव न हो तो क्या भगवान की कृपा होगी? जी, भगवान कहते हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की। भगवान तुमसे क्या गलती हो रही है वो नहीं देखते, तुम्हारे हृदय में क्या बैठा वो देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, अगर हमसे क्रिया में कोई गलती भी हो जाए तो भगवान उसको नहीं गिनते, उसको नहीं लगते, उसको देखते नहीं है। और करत सुरत 100 बार ही की, भगवान तो हमारे हृदय का मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण 100 बार करते हैं।
जब 100 बार कर लेते हैं तब उनकी कृपा शुरू होती है। देखते हैं कि ये जो इसीलिए 100 बार है ना, इसीलिए हम कहते हैं भगवान का डिब्बा, भगवान की थाली, ये जो भगवान का कार्टून या बाक्स बनाएंगे तो कम से कम 90 दिन तक लगातार निकालेंगे। 90 दिन तक भगवान चेक करेगा ये आदमी आज तो निकाल रहा है, कल निकालेगा कि नहीं, परसों निकालेगा कि नहीं, स्वार्थ में निकाल रहा, कैसे निकाल रहा है, तो ये भगवान चेक करते हैं। और 100 दिन 100 बार चेक करेंगे। 100 दिन 100 बार चेक कर, जब 100 बार निकालोगे तो चेक करेंगे। जब 100 बार में लग जाएगा, ये प्रायश्चित के लिए निकाल रहा है भगवान का। हमको जो ये धन, भोजन, वस्त्र, कपड़ा निकाल रहा है, गहना, ये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। ये मुझसे, मेरे इसके जीवन में अभी संसार की प्राथमिकता थी, अब मेरी प्राथमिकता आ गई, उसको भगवान चेक करेंगे 100 बार। जब 100 बार आप उस कसौटी में खड़े उतर जाएंगे, तब भगवान अपनी तिजोरी आपको खोल देंगे और अपने आप को ही भगवान आपको दे देंगे। और तभी तो भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब बताइए कौन सा पाप रह सकता है? कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख से मतलब है अगर आपने प्राण शक्ति से भोजन, प्राण शक्ति से शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, ये भगवान की सन्मुखता है। अगर आपने भोजन से शक्ति, दवाई से तंदुरुस्ती मानी, तो आप भगवान से विमुख हो गए। तो हम भगवान से सम्मुख कैसे हुए? प्राण शक्ति ही भगवान, जो भगवान का अंशात्मा है, उसी की प्राण शक्ति हमको शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति दे रही है। जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, वही हमारे मन में आनंद दे रही है। जो भगवान की चेतना शक्ति है, वही हमको ज्ञान दे रही है। और जो भगवान की प्रेमा शक्ति, वही हमको प्रेम दे रही है। जब आपके मन में ये बात बैठ गई, अब आपका मन भगवान के सन्मुख हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जबहि तबहि, देरी नहीं है। तो देरी किसकी वजह से? मेरी ओर से है। हमने दे रखा है, हम भगवान के सन्मुख आने को राजी नहीं हैं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्या हो रही है। तो ये छोटी सी बात थी, बात होते होते यहाँ चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।